जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल के लिए। कल बड़ी वाली जो मंथली एक्सपायरी है वो हमें होती हुई दिखाई देगी, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी हमें होती हुई दिखाई देगी। तो किस तरीके से सारी चीज़ें, सारा प्रकरण हो सकता है, क्या हम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो रह सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग के लिए ये क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैं मार्केट के बाद ही बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स अभी भी क्यों चल रहे हैं इंडियन मार्केट्स के, मेरे को नहीं पता है। अगर आप में से किसी को पता है तो मेरे को ज़रूर अपडेट करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बट अभी तक ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। आई थिंक कोई ग्लिच है ट्रेडिंग व्यू में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग अराउंड 25,960 के आसपास हुई है। कल हमने डिस्कस किया था कि ऊपर के लिए मैं ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं देता हूँ, जस्ट बिकॉज सिनेरियोज कुछ ऐसे बन रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स में, जो मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहे हैं लॉन्ग करने का। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ना ही जो है मैं किसी को बोलता हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई कॉल टिप सर्विस हमारी कोई है। तो ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल, जो मेरा व्यू होता है, एक व्यू ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को लेकर, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कल अपडेट आपको दिया था कि मेरे हिसाब से बाज़ार में थोड़ा ऊपर जाने का चांस थोड़ा कम दिखाई देता है, मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ दो लेवल शेयर किए थे। पहला लेवल था 26,075 का, दूसरा लेवल था 26,170-175 का। हमने डिसाइड किया था कि टेक्निकल पैटर्न एक बन रहा है जो फ्राइडे का लेवल है, फ्राइडे की रेंज को हमने मार्क किया था, क्योंकि उससे पहले थर्सडे को भी 26,070-75 के आसपास से जो है सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया था और इसने 26,250 तक की रैली दिखाई थी। बट अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन में भी दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज के दिन भी दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो है लगभग 11 से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक बहुत ज़्यादा चॉपीनेस इस एरिया में रही एंड फाइनली ब्रेकडाउन हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये ब्रेकडाउन हमें होता हुआ अभी के लिए दिखाई दे रहा है। निफ्टी जो है 26,075 के नीचे जो है ब्रेकडाउन करने के बाद लगभग 25,950-60 तक का इसने लो लगाया और उसके बाद बाजार बंद हुआ है। अब बड़ा रीजन इसका क्या है? एक दो रीजन जो कि समझ में आए। सबसे पहले बैंक्स की अगर हम बात करें, बैंक्स में एग्रेसिव सेलिंग आई, 59,150 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला। उसके बाद 59,300 500 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास जाके वहां से बहुत एग्रेसिव रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन के बाद ये 58,950 59,000 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। तो ये अभी के लिए एक पूरा सिनेरियो दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात करता हूं। ग्लोबल फ्यूचर्स में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। आपको कभी नैस्डैक फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर दिखेंगे, डाउ फ्यूचर्स 250-300 पॉइंट ऊपर दिखेंगे। 20 मिनट बाद आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे, वही डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हो जाएंगे, वही नैस्डैक फ्यूचर्स 70-80 पॉइंट ऊपर रह जाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। बट ओवरऑल अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, निफ्टी के चार्ट्स को देखते हुए बात करें, तो क्लोजिंग आज की खराब है, ठीक है। आज की क्लोजिंग खराब है। तो इस पे हम लोग क्या, आप मंथली एक्सपायरी पे अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 50 कारण गिना सकता हूँ पॉजिटिव होने के, मैं आपको 50 कारण गिना सकता हूँ नेगेटिव होने के, बाजार के प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव खबरें आपको हमेशा मिलेंगी। आपको कोई पॉजिटिव खबर सुनाएगा कि एनवीडिया को जो है मार्केट कैप बढ़ जाएगा क्योंकि उसे चाइना में चिप्स बेचने को अलाउ कर देगा। एक तरफ आपको नेगेटिव खबर यह दिखाई देगी कि यूएस की गवर्नमेंट जो है उनके जॉब्स और इन्फ्लेशन के डेटा जो है वो पोस्टपोन करे जा रही है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको तो पता है यूएस की गवर्नमेंट अगर वो डेटा पोस्टपोन कर रही है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि किसी भी दिन अगर वो डेटा सामने आए तो उसका स्टॉक मार्केट पे, बिटकॉइन पे, इन सारी चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। तो अभी के लिए अगर आप देखो
तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बन रही है। और इस सिचुएशन में आप अगर चार्ट्स पे सिर्फ फोकस करोगे रादर देन फोकसिंग ऑन द न्यूज़ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अब दो नए लेवल्स सामने आए हैं। पहला, निफ्टी ने 26,070-75 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, उसके बाद 100-125 पॉइंट वो ऑलरेडी गिर चुका है। अब जो है निफ्टी अगर फ्रेश ब्रेकडाउन देता है तो वो फ्रेश ब्रेकडाउन हमें 25,860-70 के नीचे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन जैसे यहां पे 26,770 पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया था, इसी तरीके से 25,850-875 के आसपास जो है यहां पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो अगर 25,870-875 के नीचे निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग नेगेटिव। पहला बड़ा नेगेटिव साइन वो निफ्टी के लिए अगर कोई होगा तो वो होगा 25,850 के नीचे ट्रेड करना। ठीक है, टेक्निकली बाजार खराब हो जाएगा, अभी भी खराब है बट फिर और ज्यादा खराब हो जाएगा। और उसके बाद जो है निफ्टी के जो लेवल ओपन हो जाएंगे वो अराउंड 25,750-740 तक के लेवल्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हमारे लिए एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूं, अगेन बैंक निफ्टी आज ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर हुआ 59,150 का, उसके बाद नीचे बहुत एग्रेसिव तरीके से आया और 58,600-650 के आसपास इसने सपोर्ट लिया आज के दिन में। अब फाइनली चार्ट सेटल हो गए, आई थिंक जो ग्लिच है था ट्रेडिंग व्यू का वो थोड़ा बंद हुआ है। तो अगला जो वीकनेस का साइन होगा वो 58,600-650 के आसपास होगा। 58,600-650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर साइन ऑफ द वीकनेस। इसके नीचे अगर जाता है तो एग्रेसिव सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो बैंक निफ्टी ने किया था अराउंड 17 नवंबर को, वो ब्रेकआउट फेलियर होने की कगार पे आ जाएगा और वो ब्रेकआउट फेलियर होकर दोबारा से मार्केट जो है लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकता है ऑन द टेक्निकल साइड। और ये टेक्निकल पैटर्न हमें एटलीस्ट 58,100, 58,050 के ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रहा है, मतलब 500 से 600 पॉइंट हमें नीचे की तरफ जा सकता है। बट अगर 58,600-650 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर पाता है कल की एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर इसको होल्ड कर पाता है तो दोबारा से धीरे धीरे 59,200, 59,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर भी फोकस रखेंगे। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट इंडाइसेस, जो पहले जब इसकी वीकली एक्सपायरी होती थी हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते थे, वन ऑफ माय फेवरेट इंडाइसेस विद निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं पर्सनली, तो यहाँ पे मेरे को जो एक क्रिटिकल सपोर्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है ये वाला। ठीक है, मल्टीपल साइन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया, ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मूव ऊपर की साइड आया, यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया और यहाँ पे लंबी विक बनाई है। तो इसका मतलब ये प्राइस के लिए बहुत क्रिटिकल एरिया है 27,400, 425। ये कल के लिए आपके लिए निफ्टी फाइनेंस के लिए मेक और ब्रेक पिवटल लेवल होगा। अगर आप इसके ऊपर हैं, प्राइस टेक्निकली स्ट्रांग रहता है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है टेक्निकली प्राइस नीचे आ जाएगा, प्राइस में कमजोरी आ जाएगी। तो इस चीज के ऊपर हम लोग पूरा फोकस करके चलेंगे। 27,400, 425 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ओवरऑल अगर आप देखो तो एक चीज क्लियर है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने जो है आज अपना गैप ये जो क्रिएट हुआ था उस गैप को भरने की आज कोशिश करी थी, बट कोशिश पूरी नहीं हो पाई, अभी भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो पहला सपोर्ट तो यही है, ये जो गैप का एरिया है अराउंड 13,670-80 के आसपास एक लेवल दिखाई देता है, यहाँ पे एक बार के लिए सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है 13,780-790 के ऊपर निकलता है तो दोबारा से स्ट्रेंथ आ जाएगी, बट जब तक इस रेंज में है थोड़ा चॉपी रह सकता है, थोड़ा साइडवेज रह सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी अगर यूएस में ड्यू टू अगेन मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ पे चल रहे हैं, कभी वहाँ पे एआई बबल को लेकर बड़ी न्यूज़ आती है,
कभी जो जेपी मोर्गन के सीईओ साहब हैं उनकी तरफ से बिटकॉइन को लेकर कुछ नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं। कभी रे डेलियो की तरफ से बोला जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे बबल चल रहा है, अमेरिका में बबल चल रहा है मार्केट का। तो अगर उसकी वजह से कुछ भी नेगेटिव होता है और कोई बड़ा गैप डाउन या फिर उल्टा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है और कोई बड़ा गैप अप होता है, वो लेवल्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एटलीस्ट आप लेवल शेयर कर दीजिए कीजिए संजीत भाई। तो मैं अपडेट कर दिया करूँगा, आप चिंता मत करिए। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं थोड़ा अवे था मार्केट से, बट नाउ आई एम फुली बैक एंड अब हम अच्छे तरीके से मार्केट को समझने की टेक्निकल वे में न्यूज़ बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका हम लोग उपयोग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।